पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं के अनुसार एक महापुरुष द्वारा दिए गए तारक मंत्र से लोगों के असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। वर्तमान समय में यही भविष्यवाणी सिद्ध होती नजर आ रही है, जिसका जीवंत उदाहरण है कुरुक्षेत्र हरियाणा के निवासी राजेंद्र जी। राजेंद्र जी पहले कई समस्याओं से जूझ रहे थे। इन्हें लाइलाज रोग टीबी हो गया था और इनके फेफड़े बिल्कुल खत्म हो चुके थे। लेकिन जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सतभक्ति को अपनाने के बाद आज राजेंद्र जी सुखी और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आइए जानते हैं कि राजेंद्र जी की बीमारी कैसे ठीक हुई। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें ऐसा क्या दिया जिससे वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र दास है, गांव बीबीपुर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का रहने वाला हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने ये 13 मई 2006 में नाम दीक्षा ली क्रौंथा आश्रम में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं पहले बचपन से ही जैसे राधा स्वामी महाराज जी के सत्संग सुनने जाता था, वहाँ सेवा पे भी जाते थे। शिव जी महाराज जी को भी बहुत ज़्यादा पूजता था मैं, शिव जी को अपने तरीके से, जैसे भी हम ऐसे ही भक्ति करते थे। और झाड़ फूंक वालों के पास भी जाते रहते थे, जैसे घर में कोई परेशानी होती थी। और हर तरह के जैसे भी जो संसारिक सेवा कर रहे हैं लोग, हम भी वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करते रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमारे मामे का जमाई है, उन्होंने नामदेश लिया था, उन्होंने हमारे को बताया है भी ऐसे ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने परेशान थे जी। जैसे मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, वो और 4 महीने प्रेग्नेंट हुआ था, तो तभी उसको मतलब ये गर्भपात हो गया। उसके बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई, फिर से जैसे 5-6 महीने से ही प्रेग्नेंट हुई थी वो, तभी से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई। जैसे भगतमती को जैसे दांत ऐसे दांदन पड़ जाती, बेहोश हो जाती वो 1 घंटे के लिए। तो ऐसे चलते चलते जी वो 2 घंटे के लिए बेहोश होने लग गई। दिन में 3 बार उसको दांदन पड़ने लग गई, दिन में ऐसे हो गया। आसपास वाले बताया करो हमारे को भी, जैसे झाड़ फूंक वालों के पास ले जाओ कहीं भी, जैसे वहाँ गए सर, जैसे डॉक्टरों के पास गए वो बता देते थे बीपी हाई है, लो है, झाड़ फूंक वाले अपना बताया करते। ब्यास हम जामा थे जी, ब्यास हमारे को नाम नहीं मिला। उसके बाद हमने बाबा दलेल सिंह की कुटिया है हमारे शाहबाद मारकंडा में ही, वहाँ से हमने नाम उपदेश लिया। वहाँ से हमारे को कोई फ़ायदा न हुआ। हमारे रिश्तेदारों ने जहाँ हमारे को भेजा, अभी जैसे वहाँ जाओ, वहाँ से झाड़ लगा के आओ, उस महाराज के पास जाओ, वहाँ हम हर जगह घूमे, लेकिन इस बीमारी को कोई समाधान नहीं हुआ सर। उसके बाद फिर हमारे को ये हमारे मामे जी का जवाई है, उन्होंने हमारे को एक पुस्तक भी दी, ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की, और हमारे को समझाया ऐसे ऐसे करके भी रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। हम बहुत दुखी थे और आप भी सुखी हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तभी हम भक्ति सुनते 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 हम धीरे धीरे हमने मतलब ये बनाया, अभी हम जाएंगे वहाँ पे। तब ये क्रौंथा आश्रम गए, 13 मई 2006 में हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और हमें बहुत ज़्यादा ये लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसे पत्नी को मेरी गर्भपात पहले हो गया था और फिर होने वाला था, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। जैसे दिन में 2-3 बार बेहोश हो जाना, और भी बहुत परेशानी थी उसको। जैसे हमने नाम देश लिया, वो गर्भपात होना बंद हो गया बिल्कुल, और लड़का नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी की शरण में गए थे तो हमें जो लाभ हो गया था, जैसे भगतमती ये हमारी पत्नी जी ठीक हो गई। फिर हम धीरे धीरे मतलब ये हमारा विश्वास इतना गुरुजी में नहीं था, लेकिन लगता था कि हम नाम देश ले हमने ले रखा है। नाम से हम थोड़ा बहुत जुड़े रहे, लेकिन एक तो भक्ति नहीं किया करते थे, गुरुजी के कोई नियम निभाया नहीं करते थे, और ऐसे ही चलता रहा। तो मैं बीमार हूँ था शुरू से ही। बीमार होने से मैं दवाई खाता रहा, मेरे को परेशानी बढ़ती गई। एक दिन मैंने टेस्ट कराया कुरुक्षेत्र में, तो मेरे को टीबी हो चुकी थी।
टीबी होने से मैंने दवाई खानी शुरू की और मेरे को फिर टेस्ट होने से तो MDR टीबी 34 स्टेज की टीबी बन चुकी थी, जिसकी दवाई का कोर्स 2 साल खाना पड़ता है, मतलब दवाई 2 साल खानी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड दवाई होती है वो। मेरी दवाई भी शुरू होगी तो मेरी पत्नी और मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में गए। हमारे को भक्तों ने समझाया भी ऐसे ऐसे करके आप अच्छे से भक्ति करो और गुरुजी से प्रार्थना करो। हमने गुरुजी से प्रार्थना की और भक्तमती ने भी प्रार्थना की। भक्तमती को और मेरे को संत रामपाल जी महाराज बोले भी बेटा आप मर्यादा में रह के भक्ति करो और परमात्मा सब ठीक कर देंगे, आप मर्यादा तोड़ रहे हो। तब से संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और तब से हम गुरु जी के अनुसार जितना हो सका हम भक्ति करनी शुरू की हमने। और मालिक की दया से टीबी का जो कोर्स था 2 साल चलना था और इतनी वो तेज़ दवाई थी जैसे कि डंगरों को देते हैं जो, वो मैं खाता रहा। कुछ दिन मैंने सिर्फ भी वो 1.5-2 महीने ही खाई और मालिक की दया से ठीक होना शुरू हो गया। और बीमारी और इतनी परेशानी थी कि लैट्रिन बाथरूम भी दीवार पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था और हर समय खांसी बुखार, इतनी बहुत बुरी हालत थी, यानी कि आर्थिक स्थिति भी इतनी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तब धीरे धीरे मालिक की दया से 1.5-2 महीने में ही आर्थिक स्थिति भी ठीक होती गई और संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी भी कंट्रोल होती गई। जिस दिन मैं 5 दिन बाद मैं कुरुक्षेत्र में आया, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं अपनी दोबारा दवाई लेने आया। डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को भी 32 बंदों की तुम्हारी दवाई चल रही थी और एक उनमें से मर चुका है और अब आप 31 रह गए, दवाई अच्छे तरीके से खाना। फिर मैंने अंदरों अंदर मालिक से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फिर 10-15 दिन बाद गया और मालिक से फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। गुरुजी बोला भी बेटे मर्यादा में रहते रहो, भी दवाई भी छूट जाएगी। मालिक की दया से मैंने 2 साल दवाई का कोर्स नहीं करना पड़ा और डॉक्टरों ने बीच में ही मेरे को बोल दिया भी आप बिल्कुल ही ठीक हो। 2 बार मैं टेस्ट करा के आया सर चंडीगढ़ में, उन्होंने बोल दिया भी बिल्कुल आपकी बीमारी साफ हो चुकी है, अब लेकिन दवाई तो खानी पड़ेगी 2 साल का कोर्स। लेकिन मैंने 2 साल का कोर्स नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने बीच में ही दवाई बिल्कुल बंद हो गई। मालिक ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने दवाई छोड़ दी और मैं बिल्कुल ही ठीक रहने लग गया इस बीमारी से। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी टीबी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सर ये चंडीगढ़ की रिपोर्ट है, हॉस्पिटल की 32 सेक्टर की PGI की, और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा सर। पहले आप ये इसको देख लीजिए सर। ये जो मेरा ये इंसान दिए हुए हैं, देखो सर आप, ये जो मेरा फेफड़ा है सर, ये 20% रह चुका था ये वाला, और ये पूरा 100 का 100% ख़त्म हो चुका था ये सर। मेरी आज ये संत रामपाल जी महाराज की दया से टीबी की बीमारी बिल्कुल ठीक है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और दूसरा मैं ये अपना ही शारीरिक लाभ बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे को घर में बैठे बैठे ही अंदर बेड पे लेटा था, मेरे को अटैक की शिकायत हुई। अटैक आया मेरे को, मेरे सीने में पूरा दर्द होने लग गया, पूरा ही सीने में दर्द हो गया, मेरा शरीर पसीने से पूरा भीग गया। और मेरी पत्नी भी वहीं घर पे थी, वो रसोई में काम कर रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया हुआ था, मैं सतनाम का सिमरन करने लग गया जी। सतनाम का सिमरन करते करते कभी अंदर कभी बाहर, कभी बेड पे लेट गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं कुछ ही देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके बाद मैंने पास वाले डॉक्टर को, और शहर में मैं तब गया, मैंने उसको डॉक्टर को भी बताया भी मेरे को ऐसे ऐसा सीने में पूरा दर्द हुआ था और मेरा शरीर जो पसीने से पूरा भीग गया था, ये क्या था। उन्होंने बोला भी ये अटैक की शिकायत थी तेरे को, पहले हुआ। मैं कहा नहीं जी, पहले तो कभी नहीं हुआ। और मैंने उसको बोला भी मेरे को ये ऐसा ही 10 मिनट के अंदर 2 बार हुआ मेरे को। वो कह रहा भी तेरे को तो बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था और ऐसे से तो तेरे को मर जाना था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं दूसरी बार बचा। तीसरी बार मैं एक DI गाड़ी में जा रहा था, जिसके दरवाजे ऐसे पीछे से खुलते थे, मैं उसके बीच में बैठा था। उसमें और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं दरवाजे में बैठ गया। बिल्कुल दरवाजे में बैठ गया तो ऐसे वो खिड़की खुल गई और गाड़ी है जो DI वो 80 की स्पीड चल रही थी। और मैं खिड़की खुलने से ना मैं पूरा इतना बाहर चला गया सर। इतना बाहर जाने से मैं मालिक की दया से, मालिक ने जैसे मेरे को परमात्मा ने रोक लिया और संत रामपाल जी महाराज का मैं तुरंत ध्यान करने लग गया। मालिक ने मेरे को तुरंत, उन्होंने आसपास वालों ने फिर पकड़ के मेरे को अंदर लिया और कम से कम मैं आधा पौना मिनट ये गाड़ी से बाहर रहा सर।
और ये मालिक की दया हुई कि मेरे को तीसरी बार मालिक ने जीवन दान दिया। पहले मैं टीबी की बीमारी से बचाया मालिक ने, फिर अटैक की बीमारी से बचाया, फिर मैं डीआई गाड़ी से जैसे गिरने लगा संत रामपाल जी महाराज ने तब मेरे को बचाया। और सर मैं अपनी नानी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने हमारी नानी जी को नाम उपदेश दिलवाया। उनको क्या था जी, वो शुरू से मतलब जैसे उनको 11 बच्चे हुए जिनमें से 2 बच्चे हैं, बाकी सब मर गए थे। उनको क्या होता था जी, जैसे वो चारपाई पे अपने लेटती थी, शाम को जैसे 3-4 बच्चे वो बिना कपड़ों से आते, छोटे छोटे 3-3, 4-4 वर्ष के, और आके उसकी मतलब रजाई में या उसके बिस्तर में घुस जाते और वो डर जाती, क्योंकि वो किसी और को दिखाई नहीं देते, उसी को देते थे। वो मेरी मम्मी को चिपके रहती थी, उसको नींद आनी बंद हो गई। तभी हमने उसको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाड़ा लेके गए, वहाँ से हमने उसको नाम दिलवाया। और उसी दिन उसने सत्संग सुनते सुनते नींद आ गई। पहले वो 6-7 दिन से लगातार सोई नहीं थी, और ये समस्या उसको 25-30 साल से थी, क्योंकि जब उसके बच्चे मरे थे तभी से उसको ये परेशानी होनी शुरू हो गई थी। हमने घर भी बदल लिए, पहले दूसरे घरों में रहते थे, अब दूसरे घर में आ गए थे, तब भी उसको परेशानी ये थी। और ये संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने सिर्फ नाम लिया और वो ठीक हो गई बिल्कुल। हमारे को ये चौथा लाभ हुआ। और मालिक ने बहुत लाभ दिए हैं, जैसे मोटरसाइकिल ले संत रामपाल जी महाराज की दया से नगद कैश लेके आए हम। पहले हम साइकिल नहीं ले पाते थे। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने एक दुकान बनाई है नहरी की, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे पहले कभी। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज के दया से हमें बहुत लाभ हुए हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उनसे, सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चैनलों पे आता है, वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें, अपना सोच विचार करें। ये निष्जन्म बार बार नहीं मिलता। और सत्संग देखने के बाद अगर आपके मन में आता है कि नाम लिया जाए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और मालिक की दया से अपना कल्याण करो भगत जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं, ये 500 नाम काल के जाप करें और बाट देखें सचखंड और सतलोक जान की। बताओ इनका कोई आधार है? इनका दिखाता हूं आपको। एक पुस्तक है घट रामायण, जो तुलसीदास हाथरस वाले की लिखी हुई है। इस जय गुरुदेव वाले तुलसीदास की नहीं, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की। वो साहेब है तुलसी, वो साहब लिखे, क्योंकि वहां से साहेब बचा ले सारे, ये कक का पता नहीं है। अब तुलसीदास हाथरस वाले की एक अनुभव की, क्योंकि ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़ा करता, उससे फिर ज्ञान चुरा के इसने अपना सत्संग शुरू कर दिया। उसके आधार से इसने अपने अनुभव की एक पुस्तक लिखी है घट रामायण 2 भागों में। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 500 नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये घट रामायण है तुलसी साहेब हाथरस वाले की। यहां से छपी है वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है ये है तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई घट रामायण, पहला भाग जीवन चरित्र सहित पूरा छपा है 2 भागों में। अब इसमें देखिएगा 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है। भेद पिंड और ब्रह्मांड का देखिएगा। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहेब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम और 6वां गुप्त है, 6ठा नाम। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए होए, 500 नाम काल के हैं, तब ये शंका उत्पन्न हुई। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी जखमारी। नीचे आइएगा। जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले लो। उन 5 नामों से अलग है आदि नाम, इसको सार नाम कहते हैं। और सत नाम है ये 2 अक्षर का। सत नाम ले जीव उभारी,
अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये पांचों नाम जो शिवदयाल जी जपा करते थे भूत बने, और अब ये तुलसीदास जय गुरुदेव वाले भी यही जाप कर रहे हैं, भी यही बनेंगे, गारंटीड बात है। ये है वो दो नाम जाप करने के सतनाम, 2 अक्षर का नाम है ये सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है दास देवगा, और सतनाम ये सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा प्राणी का, ये इनके पास है नहीं तो अपने आप काल में के मुख में जाएंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमें ये शिक्षा इसलिए दी थी कि हम परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं ही चलकर आते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं। कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर आकर गति करके आए थे और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब पर विराजमान हुए थे, काशी शहर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में। और वहां नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपत्ति वहां पहुंच गए और उन्होंने बच्चे को प्राप्त हुआ तो नीमा परमात्मा को पाकर अति प्रसन्न हुई, 100 शुक्र मनाए। अपने भगवान शंकर के वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन इसी जन्म में वो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। वो शिव के पुजारी थे, वो भले ही मुसलमान बन गए थे, जुलाहे का कार्य भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर को वो भुला नहीं पाए थे। अब सुबह आपको हम परमात्मा की वाणी सुना रहे थे, अब फिर थोड़ी सी सुनाते हैं, थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा कौन है, उसको पहचानने में हमें आसानी होगी। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, सत्कर मान लेना। आप बालक हो, दास ने इस ज्ञान को गहराई से जाना है, भगवान को भी अच्छी तरह पहचाना है। आप कितनी पुण्यात्मा हो, लाल को पता नहीं होता अपनी कीमत का, जौहरी जानता है। आपको तो इस समय में जन्म मिला, मनुष्य का धन है, आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर मान लेना। आपको यह अमृत वो ज्ञान मिल रहा है जिसके लिए परमात्मा ने अभी तक लोका छुपी करके इसको बचा रखा था, और आज आपके सामने उलेड़ दिया, बिखेर दिया, भगवान ने खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया। तो अब हम उस भगवान को पहचान कर अब देखो उसको आसानी से पा सकते। देखो आपके लिए कितनी सुविधा परमात्मा ने करवाई है। जो सुविधा आपको इस सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा गॉड गिवन आपके पास है, इस पृथ्वी पर नहीं मिलेंगी। पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना। क्योंकि वो सुखदाई परमात्मा है, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। उसको मालूम है कि ये काल ने पीस रखे हैं, आपस में घर घर में आग लगा रखी है। सास और बहू की लड़ाई, ननंद और बहू की लड़ाई, जेठ जेठानी की लड़ाई, आपस में पति पत्नी का झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे इनको इतना परेशान करवा रखा है कि सोच नहीं सकते हम। जब हमें ज्ञान होगा, जब पता चलेगा हम क्यों लड़ाई जा रहे हैं। तो वहां दुखी, फिर कोई रोग से दुखी, कोई किसी शोक से दुखी, कोई शरीर से, कोई और कारणों से सो टेंशन हमारे ऊपर ठोप रखी है। और फिर परमात्मा आपके लिए कितनी सुविधा इन दासों के द्वारा, आपके भाई बहनों के द्वारा आपकी सेवा में सब आते, मैट बिछाते हैं, बढ़िया भोजन की व्यवस्था करते हैं, सर्दी का मौसम है, सारी सुविधा आपको प्रदान करवा रखी है। और फिर ऊपर से ये अमृत बरसाते हैं कि मेरे बच्चे ध्यान से सुने, समझे, मेरे को पहचान सकें। ये इंस्ट्रूमेंट दिए दाता ने, ना ये मेन आदमी की डिस्कवरी नहीं है ये इंटरनेट बनाना और ये प्रोजेक्टर बनाना, ये पहले इंसान यही थे। एक रेडू में 6 खेचर जोड़ के और रथ बना कर घसीटियां अंडा करते थे। ना कोई सड़क बनानी आया करती, ना कुछ और, बस इन्हें टाइम पास कर रहे थे। और अब ये माइंड परमात्मा ने दी ही बुद्धि, कोई ने सोचा जीव बना देगा कंप्यूटर और ये इंटरनेट सैटेलाइट। ये उस दाता ने इसलिए दिए थे कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। पहले तो स्वयं मालिक आए थे, एक समय में, एक दिन में वो परमात्मा न जाने कितनी जगह प्रकट हो जाया करते थे। और आज उसने ये दास भेज दिया अपना,
और ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, ये मीडिया बनवा दिया भगवान ने। सन 1995-94 से पहले पुण्यात्माओं ये कहाँ थे, ये मीडिया कहाँ था, ये चैनल आजकल चल रहे न्यूज चैनल और ये साधना जैसे पवित्र चैनल, ये कहाँ थे, कुछ जाना भी ना था। इसीलिए परमात्मा ने ये दिए एडवांस में कि करो, आओगा हमारा समय। मेरे बच्चे घर बैठे बैठे समझ जाएंगे कि हु इज गॉड, और देखेंगे प्रमाण, और अपने आप लेंगे मुझे पहचान। तो पुण्यात्माओं पहले हम देखो ज्ञान नहीं था, जब फिल्म देखा करते VCR हुआ करते और इतनी बड़ी बड़ी कैसेट हुआ करती, जूता जोड़, और 3 घंटे की एक हुआ करती, और ले आते 100 रुपये किराया लिया करते। सन 85-84 की बात है ये। किराए पे लाते और सारा परिवार बैठ के देखा करते। 100 रुपये लाग रहे हैं, तीनों फिल्म देखेंगे 9 घंटे की। सांझ ने बैठ जाते चला के शाम के समय, और चाय बनवाए जांदेर, पिए जांदेर, दांदरे काटे जानो, देखे जाते बैठे बैठे, कुछ लेना न देना, सारी बकवाद इकट्ठी करा करते। और अब तो पुण्यात्माओं अमृत बरस रहा है, अमृत आपके ऊपर, आपको ना पता होगा, आपकी आत्मा नहीं समझ सकती इस वाणी से, तो भी आपके ऊपर असर कर रही है यह परमात्मा की वाणी। जैसे सर्प के काट लेने से रोगी अचेत हो जाता है, बेसुध हो जाता है, और मंत्र बोलने वाला गार्डू उसके ऊपर मंत्र बोलता है, वो तो बेहोश पड़ा है, उसको तो उसका कोई पता भी नहीं तेरे ऊपर क्या क्रिया हो रही है। और उस मंत्र का प्रभाव, उस वाणी का प्रभाव जो उसने सिद्ध कर रखी है, उसके शरीर के ऊपर काम कर रही है, वो विष को उतार रही है वो, और वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे ऊपर, आपके ऊपर पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, और यह परमात्मा की वाणी तो सब सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो आप ना समझ सकते इस वाणी को, तो भी आपके बहुत से कर्मों के विष को ये काट रही है, आपको निर्बल बना रही है। तभी तो यहाँ आने के बाद दूसरी तीसरी सत्संग सुनते ही अपने आप चेतन हो जाता वो प्राणी, और मान लेता कि सचमुच ये साची है। नहीं पहले दिन उसको सारी झूठी लगती ये बातें। दास का कहने का तात्पर्य है कि 10-20 मिनट अधिक भी सत्संग सुनने का समय लग जाए तो उतनी उमंग के साथ सुनना, ये समय बार बार नहीं मिला करता। ये तो दया करी दाता ने। अब हम वो उसी प्रसंग पर आते हैं। नीरू और नीमा बच्चे को लेकर बाहर खड़ी हो गई, उससे प्यार कर रही है, उसके सुंदर शरीर को देख देख कर खुश हो रही है परमात्मा कबीर जी के, और सीने से लगा रही है, कभी उसके मुख को चूम रही है। अब नीरू ने ये सोचा था, पहले तो हमें मुसलमान बना दिया जबरदस्ती, हिंदुओं में हमारा कोई साथी नहीं, मुसलमानों में हमारा परिचय बना नहीं, और हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो लोग कहेंगे तुम किसका उठा लाए, और कमल के फूल पर हम बताएंगे कोई मानेगा नहीं। इन सब विचारों को ला करके उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है, हमारी सुरक्षा है। नीमा ने कहा जी मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसके बिन एक पल नहीं जी सकती, जैसे मछली जल में नहीं रह सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये बिल्कुल मेंटल होली, पागल होगी, आगा पीछा नहीं देखती। उसने समझा नीमा बात सुने, सारी कहानी बताई कि लोग हमें से पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा, हमारी पिटाई करेंगे, हमसे बच्चा छीन लेंगे और पूछेंगे बताओ इनके माता पिता कौन है, और हमें यहाँ से बेघर कर देंगे, भगा देंगे नगरी से, और बच्चा भी छीन लेंगे। 2 मुसीबत होंगी हमारे ऊपर, नीमा मान जा तू। वो कहती है जी मुझे सब कुछ स्वीकार है, इसको लेकर के मैं देश निकाला ले सकती हूँ, बालक नहीं छोड़ सकती, मेरे शंकर भगवान ने दया करी मेरे पे। अब वो तो मान रही थी, शंकर जी ने दिया। पुण्यात्माओं हमने भूल रहे थे, जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण जी का पुजारी था, विष्णु जी का, हनुमान जी का, जैसे कई देव सारे इकट्ठे जाप करा करते हम मिले जुले से, शंकर भगवान का, बाबा श्याम जी के, सारे ही पूजा करते थे। ये थे तो पूर्व संस्कार के, जैसे
बच्चे को विद्या का ही ज्यादा होता है। क्लास में पास आ गए तो शुक्र मना करते, भगवान कृष्ण तो शुरू करा करते, फिर हनुमान जी पा जाते, हनुमान जी ने दया कर दी, फिर बाबा श्याम जी ने दया कर दी। संतान उत्पत्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, श्री कृष्ण भगवान ने दया कर दी। नौकरी प्राप्त हुई, इन्हीं देवताओं के सिरमंड दिया कि इन्होंने दया कर दी, नौकरी दे दी। अब पता चला तो कुछ देने जोगे नहीं थे। ये कुछ भी संस्कार कम बत्ती नहीं कर सकते किसी का। ये तो हमारा पूरा संस्कार फल रहा था और हम क्रेडिट इनको दे रहे थे। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। सरपुरुष के यानी 21 ब्रह्मांड है, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड है। ये इतने ही प्रभु है, पुरुष है। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। यह लोक धर्म आविष्य विवर्ती अवे ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में मिलकर कंसेप्ट क्लियर होता है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब संसार रूपी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? जड़ों से होता है, मूल से होता है। वो सबका पोषक है, वो मूल परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर, सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न ही करता है, संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद फिर यहां रहना नहीं चाहता प्राणी। तो फिर उसके उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष एक परम अक्षर पुरुष। तो 15वें अध्याय के 16 में तो 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनको बता दिया कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान है, जीवात्मा तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो न्यारा है, अन्य है, कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, संस्कार भी वही देता है सबको, मीडिया इनको बनाता है। ये कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, ये तो उसके द्वारा आदेश दिया हुआ है आपको दे सकते हैं। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी करने वाला वही परमात्मा है। उसके विषय में बताया है कि जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। कहते जो धनी है कुल मालिक है उसका जिक्र भी नहीं, इन अन्य को क्रेडिट दिए बैठे हो। और वही नीमा कर रही थी उस समय। तब नीरू ने सोचा ये नहीं मान रही, ये तो अंधी होगी बच्चे के प्यार में, मोह में। पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने हाथ किया था, रोता हुआ कि तू जिद्दी होगी है, अनाड़ी बन गई है, मैंने हर तेरी प्रत्येक बात को स्वीकार किया, ये जान करके इसके पास संतान नहीं है, कहीं इसकी आत्मा दुख ना हो, मैंने कभी तेरी बात को मोड़ा नहीं, पर आज तूने हद से पार कर दिया, मैं तेरे 2 थप्पड़ मारूंगा। ऐसे थप्पड़ किया था अपनी पत्नी की तरफ। परमात्मा नवजात शिशु रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर देव वो सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म बोले कि नीरू तुम झगड़ा मत करो, मुझे ले चल अपने घर पे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं। अब नवजात शिशु के मुख से ये बात सुनकर वो डर गया कि कोई भूत प्रेत ना हो, इसमें कोई फरिश्ता ना आ गया हो। चुप करके आगे आगे चल पड़ा। घर पर आगे दुनिया देखण आई, इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना ऐसा रूप मालिक का। जैसे अभी आपने सुना गरीबदास साहिब की वाणी, पहले क्या बताया था, कोट किरण शशि भाने सुदे आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राणी, गोद लिया मुख चूम कर एम रूप झलकंती, जगर मगर काया करे जैसे
दमके पद्म अनंत। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर साहिब जी की महिमा किस प्रकार सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। कहते हैं परमात्मा का कितना सुंदर शरीर था, हेम रूप झलकंत। नीमा ने मुख चूमा, गोद में लेकर, इतना सुंदर था जैसे बर्फ जैसा व्हाइट हो, सफेद स्नो व्हाइट। जैसे कोई कपड़ा लेने जाते हैं ना, तो यूं क्या करते हम, भाई कति सफेद कपड़ा देना। तो वो कहता था, दुकानदार ये कहा करता कि देख ले स्नो व्हाइट है, यानी बर्फ जैसा सफेद। यहाँ कहते हैं हेम रूप झलकंत, परमात्मा का बर्फ जितना सफेद शरीर था। और जगरमगर काया करे, जगमग जगमग शरीर, ऐसा जैसे दमकं पद्मानंत, इस प्रकार के शरीर में ध्यान से देखे तो ऐसे लग रहे थे। उस समय एक अद्भुत बालक नजर आ रहा था, दिव्य बच्चा। वहां से लेकर आगे सब देखण आए, नो तो पूछा भी कहाँ मिला, कि हम नहान गए थे और कमल के फूल पर यह बालक मिला हमें। किसी ने अविश्वास नहीं किया, वो तो मालिक की लीला थी, सबको बुला दिया। तो क्या कहने लगे, उस नगर के स्त्री और पुरुष आने लगे। जैसे पहले क्या करते थे, कोई किसी की बच्चा आता था या कोई अपनी बेटी को विदा करता था, उससे पहले उसके सब जो वो दहेज में देते थे उसकी नुमाइश लाया करते। और गांव की औरतें गीत गाती हुई आया करती, नो देखण खातिर के दिया बेटी ताई। तो ऐसे कबीर परमेश्वर को देखने के लिए गांव की, उस नगर की औरतें गीत गाती हुई आ रही थी कि नीरू का एक बालक पाया है, देखो कितना सुंदर बताओ है, आज तक देखा ना सुना। क्या बोलते हैं, काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेरे। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर है। कोई तन्नो कहे तो ये तो कोई ब्रह्मा या तो विष्णु जी है, या ब्रह्मा जी है, या शिव जी है। इंद्र आया है रूप धार के, या कोई विष्णु आया है। ऐसे अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कोई बालक हो जा ना, छोरा हो जा, किसी का छोरी, लड़की हो जा, लड़का हो जा, तो न्यू क्या करें, ये इकट्ठी होकर माई न्यू कहेंगे ये इसके चाचा पे दिखा है। तो कोई ने कहा ना इसके मामा पे शकल जावे है, कोई कहेगा इसके दादा न्यू की न मिल रहा है। तो अपनी अपनी सोच से वो उसकी विवरण बता रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर है। क्या बताते हैं, काशी उमटी गुल भया, उमटी माने उमड़ उमड़ कान लगे। मोमन का घर घेरे, मोमिन उस मुसलमान जुलाहे का घर घेर लिया, दानक का। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईसी। 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश, कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए। कोई तन्यो कहे यू कोई छल है, वैसे कोई कहे यू भूत पिशाच आ रहा है। कहते इस तरह की वाणी कोई बोल रहा था, निम्मा का छो उठे और लड़के न छुपा लेने के जा अपना काम करे, मैं ना देखने देती। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई कहे ईश्वर नहीं ये छल है। कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईश का, जो जो माँ तेरे साए। वह माँ को गुस्सा हुए इस प्रकार की टिप्पणी करने से। खलक मुल्क देखण गया वहाँ राजा प्रजारीत, उस काशी का राजा भी देखने के लिए गया। खलक मुल्क देखण गया वो राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। जम्बू दीप जहान में, इस भारतवर्ष को जम्बू द्वीप बोलते हैं। और एक वो जम्मू शहर के अंदर बैठे कबीरपंथी नकली, उसके अनुयायी नो कहे यू जम्मू दीप यू है, जम्मू मार है बोला, वो सब नतारणी है, उन्हें कक्का पता नहीं। नाम तो देता है सतगुरुदेव एवं नमः, जय गुरुदेव एवं नमः। किसी ने कोई मूल मंत्र क्या कान में कर दूं, यो मूल मंत्र हो गया। ये इसे कबीरपंथी
अब क्या बताते हैं कि जम्बू दीप जहान में उतरे शब्द अतीत, अपने वचन से आए हैं अमर परमात्मा। दुनी कह यो देव है और देव कहते हैं ईश, ईश कह यू कोई पार ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीश। ऊपर देवता बातें करते हैं, दुनिया तो कई देवताओं में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं नहीं, ये तो कोई गुप्त शक्ति है, निरंजन होगा, निराकार भगवान ही साकार होकर आया है। और निराकार कहता मुझे नहीं मालूम, ये तो कितोर तो शक्ति है, कोई परब्रह्म हो सकता है। इस तरह की टिप्पणियां उत्तराखंड में हो रही हैं। जब 25 दिन का परमात्मा हो गए, 25 दिन के, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ ऐसा है जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली। इतने स्वस्थ कमल की तरह खिल रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहा शरीर, स्वस्थ है, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे। तो नीमा को चिंता होगी। अब कहते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे। मोमन के डेरा लिया कहे कबीरा बाप। कितने दयालु भगवान। कहते हैं गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ व्याख्या की अपने परम पिता की। कहा कि सेवक होकर उतरे हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे बाप है, हमारे पिता हैं, हम उसकी संतान हैं। काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है, हमें सता रहा है। ये क्यों सता रहा है, क्यों दुख दे रहा है इतने? ये क्योंकि ये प्रतिशोध ले रहा परमात्मा से कि इसके बच्चों ने सताऊंगा तो वो रोएगा बैठ कर सतलोक में, उसको दुखी करने के लिए। और किस लिए कि मुझे क्यों निकाल दिया, जबकि इसने गलती खुद करी। वहां पर दुर्गा के साथ, प्रकृति के साथ इसने जुल्म करना चाहा परमात्मा ने, तो इसने कम्मे को वहीं स्थान दे दिया था, तुम यहाँ मर लो फिर तुम। लेकिन वहां भी इसने फिर जुल्म किया, अपनी गलती से तो निकला और फिर प्रतिशोध परमात्मा से ले रहा है। और वो रो रहा है हमारे लिए। परमात्मा कहते मैं रो तू सृष्टि को, और यह सृष्टि रोए मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। गरीबदास जी ने बताया कि परमात्मा हमारे लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं, इस गंदे लोक में आकर बुरे अच्छे कहला रहे हैं, और तुम तो मुझे ढूंढ रहे हो। परमात्मा कहते और मैं तुम्हें खोज रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, इस काल के दूतों से भ्रमित किए हुए। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। क्या बताते हैं कि सेवक होकर उतरे दास बनकर यहाँ पर आए कि तुम ऐसे रहियो और मुझे पहचान लो। अब इसी स्थिति में आए भगवान काल भी धोखा खा गया। क्यों, कौन हो सके है कबीर साहब को नहीं पहचान सका? होगा कोई सिद्ध पुरुष। भगवान नो रहा करे गरीब सा, रोटी टुक्का भी कमा के खावे। अब नानक साहब ने तो सचमुच कह दिया कि ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब न बुकाए बैठा भगवान, ये बैठा ठगवाड़ा। तब नानक साहब को कह दिया था परमात्मा ने कि अभी तू भेद ना खोला भगत, फिर देखा कि ना तो बात बिगड़ जाएगी। यू काल पाट जाएगा, कालजा इसका इन्हों पता लग गया, कलेजा दिल फट जाएगा, इस काल का इन्हों पता लग गया परमात्मा ये बैठे, यू बेहोश हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ, और किस लिए? जीव उदाहरण जगत गुरु। जीव का उद्धार करने के लिए जगत गुरु, सारी सृष्टि को सत्ज्ञान देने वाले। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं उस महापुरुष परमात्मा के, किस प्रकार रहे यहाँ पर। यहाँ वही बताते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे। मोमन के डेरा लिया वो कहे कबीरा बापे। अब कहते हैं कि परमात्मा, गरीबदास साहिब कह रहे हैं भक्ति और मुक्ति लेकर प्रकट हुए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए। और मेटन तीनों ताप, सब दुख दूर करने के लिए आपके परमात्मा आए थे। और अब इस दास को भेज दिया। आप देख लेना, जिस दिन आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, उसी दिन आपका सब सुख शुरू हो जाएंगे। कोई दुखी नहीं रहेगा, एक सेकंड में सबको सुखी कर सकता। लेकिन हमारी आदत बिगड़ रही है, हम तो ऐसे बना दिए काल ने, किसी बस झाड़ा लवाण चले गए, राहत मिल गई, वो अपने राजी हम अपने राजी। तो यहाँ इतने सुख तो एक सेकंड में दे देगा दाता,
लेकिन आप फिर चले जाओगे, भूल जाते हो उसको तुरंत, और फिर काल के फंस जाते हो। परमात्मा को तो ये पता है कि इसने तभी एक का दुख दिखा है अपना, और भगवान ने दिखा आपके प्रारब्ध में और भी ज्यादा बहुत बुरे हाल होगा आपका, उनको भी दुख दूर करने के लिए भी विधि आपके तैयार करवाओगा, उसकी व्यवस्था करेगा भगवान। इसलिए जब आपको विश्वास हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा, उस दिन के बाद देख लेना, जब कांटा भी लाग ले किसी परिवार के सदस्य का, गारंटी देता है दास। युग काल विश्वास नहीं होने देता, भगवान से डगमग रखता है, अविश्वास करवा देता है, नामखंड करवा देता है उसको दुख देने के लिए। और जब हम सही हो जाएंगे फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अपने आत्माओं फिर क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप, तीन सब दुखों को तीन ताप के अंतर्गत, जैसे किसी ने श्राप दे दिया या कोई और, जैसे अकाल गिरना या भयंकर फ्लड आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब समाप्त कर देगा। और फिर किसी को श्राप देना, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई प्रेत बाधा हो, ये तीन ताप के अंदर होते हैं। कोई किसी पर जंतर मंत्र करके घाल गलवा देते हैं, तो हमारा नाम लेने के बाद निकट भी नहीं आ सकता किसी प्रकार का जंतर मंत्र को करके देख लियो। आपको बहुत से प्रमाण पुस्तक में भी लिख कर दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत भक्त बैठे हैं। एक भक्त के पास किसी का फोन आया, एक बेटी के पास, उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूं, मैंने तुम्हारे ऊपर एक जंतर मंत्र किया था और तुम्हारे जेठ ने करवाया था, वो इतने पैसे मैंने लिए उस पर, लेकिन आज पहली बार मेरा जंतर मंत्र फेल हुआ। बेटी तुम किसका नाम ले रहे हो? उसने कहा बेटी तू किससे उपदेश ले रही है वो लिए रखना, और मैं आज पहली बार आपको साची बता रहा हूं कि मैंने इतने पैसे लिए, फलाना तेरे जेठ का नाम और उस गांव का है, और मैंने खूब जंतर मंतर कर लिए, उधर मेरी चीज गई नहीं। बेटी तेरे ऊपर तक कवच कर रखा भगवान ने, उस मार्ग ने छोड़िए मत ना। आज तक सुखी है वो परिवार, और पहले बुरा हाल था उसका। अब परमात्मा 25 दिन हो गए ना कुछ खावे ना पीवे। माँ उसकी जो मुंह बोली माता थी नीमा बहुत चिंतित हुई, पिता को भी चिंता हुई, यानी मुंह बोले माता पिता थे। अब नीमा ने फैसला कर लिया कि भगवान जयू बालक मर गया तो साथ मरेगी या दासी आपकी, और जीव नहीं मैं इसके बिना। या तो परमात्मा देना नहीं था खिलौना ही भगवान शिव जी, और आप दे कर ले रहे हो भगवान, ये मार नहीं उठेगी मेरे तय। यूं कह के फूट फूट कर रो रही थी। अब रिमोट तो कबीर देव वो बैठा सामने पालने में झूल रहा था, लेटा था, उसके हाथ में है। शिव जी को प्रेरणा करी कि कौन दुखी है। नीचे आया साधु रूप बना कर, संत रूप बना करके पूछा कौन है तू, क्यों रो रही है? नीमा ने कहा महात्मा जी आप जाओ, आपके सत्र का मेरा दुख दूर करना नहीं है। फिर भी कहा शंकर भगवान ने कि बेटी यूं कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे हल्का हो जाता है, और मेरे लायक होगा तो मैं करूंगा। तब उसने बताया कि मेरे शंकर भगवान ने एक दिन अर्ज करी थी, मेरे शंकर भगवान ने कमल के फूल पयू बालक मुझे दे दिया, हम नहीं संतान थे, और आज ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, अब ये मरेगा और गेल मैं मरूंगी बाबा जी, मैं जी नहीं सकती इसके बिना। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस बालक ने मेरे पे। तब उसने कहा कि ला बेटी मुझे दिखा तेरा बेटा कहाँ है। वो लाई उठा के और चरणों में डालना चाहा परमात्मा को कि चरणों में डाल दूं उस महाराज जी के। वहां उसने ऐसे नीचे को डाला, परमात्मा वहां से हाथ से ऊपर उठ गया आकाश में, और शिव जी के सिर के बराबर में अपने आप हवा में स्थिर हो गया 25 दिन का बालक। फिर शिव भगवान ने ऐसे हाथ किए उसकी गोदी में आ गए। अब ये सब लीला, बच्चे का आकाश में उड़ना, और फिर वो बच्चा बोला, पर कबीर साहब ने कहा उस शिव जी से कि शिव जी के हे महात्मा जी इनको कहो एक कंवारी गाय ले आवे, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, वो दूध देवेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लेना कुम्हार के थे, और फिर वो दूध दिया करेगी, मैं पिया करूंगा।
7 बार चर्चा करी। जब वो बच्चा बोल रहा था शिव जी से, तो नीमा ने ये सब करामात उस साधु की जानी कि ये साधु संत खड़ा है, ये बहुत करामात वाला है, बहुत शक्ति वाला है। मेरे बच्चे को हम उड़ा दिया और बोल रहा, बतला रहा है। उसी समय उसने कहा कि तेरा पति कहाँ है? किसने? शिव भगवान ने, शंकर भगवान ने साधु रूप में खड़े थे। और जाओ एक कुंवारी गाय ले आओ, एक कुम्हार के घर से एक बर्तन ले आना, कोरा छोटा। नीरू गाय, कुंवारी गाय ले आया, एक कुम्हार के घर से बर्तन धो धा के उसको, और भगवान शिव ने साधु रूप में खड़े थे, उस बछिया के कमर पे हाथ मारा। आदेश परमात्मा के से कबीर साहब ने कहा था। एकदम लंबे लंबे सतन हो गए और दूध चल पड़ा। ऐसे नीचे पातर कर लिया, अपने आप दूध से भर गया। परमात्मा ने पिया। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताते हैं? दूध न पीवे अन्न भखे, नहीं पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, जब लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी ते, शिवलोक से आए शिव जी, और फिर मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोद, परमात्मा को गोदी में ले लिया महात्मा रूप में शंकर भगवान ने। नजर नजर में मिल गई, फिर किया ईस प्रणाम। शंकर भगवान ने प्रणाम किया उसको, बच्चे को, जब अंदर देखी शक्ति पावर उसकी। और फिर कहा, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम, के धन है यह नगरी जहां पर ऐसा महापुरुष का जन्म हुआ। शिव भगवान आशीर्वाद संत रूप में बोल रहे हैं। फिर क्या कहा? 7 बार चर्चा करी, ये बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमन एक धेनु, एक धेनु ला, उसके सिर पर हाथ रखा, किसके? नीरू के, और जा एक गां लिया कुंवारी। अनव्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। पुणात्मा 250 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है गरीबदास जी की कबीर साहब के विषय में। क्या कहा है? अनव्यावर को, बिना ब्याई को, कुंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाले। ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने कहा भी आपने पढ़ा था कबीर सागर में, के 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा की फिर दोबारा। क्योंकि कबीर पंथियों ने कुछ अटकलबाजी लाके कबीर सागर में कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया, जैसा उनकी समझ में आया। काल के दूध थे वे। अब यहाँ जो परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध पिया, वहां एक प्रकरण था कबीर सागर में, और शिव जी के बारे में था। क्लियर नाम नहीं था, जैसे गरीबदास जी ने खोल दिया। उसमें ये लिखा था कि एक दूत आया, उस दूत ने पूछा कि माई क्यों रो रही है? तो परमात्मा ने ही खुद कहा उसको, दूत को, यानी शिव जी को, देवदूत को, देवदूत समझ रहे थे बता। फिर उसके आशीर्वाद से दूध दिया। जब बालक ने दूध पिया, उससे पहले नीरू गया था रामानंद के पास कि मेरे ऐसे एक बालक कमल के फूल पर मिला मैंने जंगल में, ये वो दूध ना पीता। महात्माओं के पास कुछ विद्या होती है, बताओ मुझे जंतर मंत्र जिससे वो दूध पी ले। तो रामानंद ने अपना जो जंतर मंत्र बताया, उसने कुछ नहीं पिया। उसने इतना जरूर बताया कि तेरे घर में जो बालक तुझे मिला है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई ज्ञानी आत्मा है, ये ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। इतना रामानंद ने नहीं पता था, भगवान आ रहा है। तो यहाँ उन्होंने उस दूत प्रकरण को हटा दिया और रामानंद जी से जोड़ने की चेष्टा की कबीर सागर में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आज के दौर में लोग नशे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
नशे की बुरी आदत मनुष्य को अंदर से खोखला कर रही है और उनके पाप भी बढ़ रहे हैं। व्यक्ति नशा छोड़ने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी चाहकर इसे छोड़ नहीं पाता। ऐसी ही कहानी है झारखंड के रहने वाले वीरेंद्र रविदास जी की, जो कि सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और हनुमान जी का व्रत भी रखते थे, लेकिन इन सभी भक्ति साधनाओं को करने के बावजूद भी इन्हें ना ही मानसिक सुख मिला और ना ही शारीरिक सुख। वीरेंद्र जी की नशे की लत भी नहीं छूट रही थी, लेकिन इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वीरेंद्र जी को अद्वितीय लाभ प्राप्त हुए। तो आइए सुनते हैं वीरेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र रविदास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? हजारीबाग झारखंड से। वीरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2016 में सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मेरा स्थिति बहुत ख़राब था। बजरंगबली का मंगल उपास करता था। उसमें 5 साल मैं मंगल उपास किया, उसमें लाभ नहीं मिला। फिर मैं दुर्गा जी का नवरात्रि उपास करने लगा, फिर उसमें भी कुछ लाभ नहीं मिला। फिर काली जी का उपास करने लगा, फिर उसमें भी लाभ नहीं मिला। फिर इसी तरह मैं बहुत परेशान हो गया कि किसी में लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा घर की स्थिति बहुत ख़राब है, बाल बच्चे को कैसे पालना है, किस तरह पढ़ाना लिखाना है। इस तरह सोच के मैं बहुत टेंशन में रहने लगा, बहुत नशा करने लगा, दारू पीने लगा, गांजा पीने लगा कि इतना भक्ति करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। फिर मैंने बहुत परेशान होने के बाद मैं सोचा कि वो ये सब भक्ति में कुछ में लाभ नहीं मिल रहा है, कौन सा भक्ति करना चाहिए, कौन कौन परमात्मा का भक्ति करो जो हमको लाभ मिले। इस तरह साधु महात्मा मिला मथुरा का, वो सिद्धि, वो कम से कम शंख फूंकता था तो वो 15 मिनट 10 मिनट तक शंख फूंकता था। वो बहुत सिद्धि बाबा था। तो मैं सोचा इसके पास कुछ ज्ञान पाने के लिए मैं उससे मिला, उसके साथ रहने लगा। मथुरा में बहुत दिन रहा, उसके साथ गांजा पीने लगा। फिर 1 साल तक उसके पास बिताया, पूरा उसका सेवा करता था। 12 बजे रात तक उसको पैर दबाता था कि कुछ ज्ञान मिल सके। कुछ हमको ज्ञान मिलने के बाद बहुत कोशिश किया मैं, फिर भी वहाँ भी संतुष्टि नहीं हुआ। उसके बाद भगत जी फिर मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था, मशीन चला रहा था। वहाँ 2 बुजुर्ग आदमी मिला, उसके साथ मैं गांजा देखा, वो लोग गांजा पी रहे थे तो मैं भी जाके वहाँ बैठ गया, गांजा पीने लगा। गांजा पीते पीते मैं, वो लोग भक्ति के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं बोला कि मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कौन सा भक्ति मैं करूँ जो मुझे कुछ लाभ मिल सके, मेरा परिवार चल सके, मेरा बाल बच्चा का गुजारा हो सके। ऐसे उन लोग के पास बोलने लगा तो वो लोग बोला कि वो से एक काम करो, से शाम को आना मेरे पास, एक सत्संग आता है गुरु जी का, से बहुत अच्छा ज्ञान है वो, तुम देखो। फिर मैं शाम को उन लोग के पास गया, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनाया। फिर मैं वो जब सत्संग सुना रामपाल जी महाराज का, तो मुझे आत्मा में संतुष्टि बुझाया कि ये ज्ञान कुछ हमको अच्छा लग रहा है। इतना भक्ति किया, किसी में संतुष्टि नहीं बुझा रहा था, लेकिन जब वो ज्ञान मैं सुना तो मुझे आत्मा में संतुष्टि लगने लगा कि ये अच्छा ज्ञान है, ये ज्ञान से कुछ हो सकता है। फिर सर मैं वहाँ से आया, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाया। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा नशा छूट गया। फिर मांस मछली सब कुछ खाना छोड़ दिया। फिर नाम दीक्षा मैं संत रामपाल जी महाराज का चंदवारा सेंटर में था, वहाँ जाके फिर मैं नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बहुत सारी भक्ति साधनाएं की, आपको कोई लाभ न मिलने के कारण आपने नशा शुरू कर दिया। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? जी सर, मुझे जब नाम दीक्षा लिए तो मेरा लड़का था 8 साल का, उसका पेट में बहुत दर्द होता था बार बार। और जब मैं उसको एक्सरे कराया तो उसका पेट में कुछ किडनी में प्रॉब्लम बताया। वो बोला कि 1 साल तक दवा खाना पड़ेगा। फिर मेरे पास उतना पैसा नहीं हो पाता था, तो उसको संत रामपाल जी महाराज के चरण में उसको नाम दीक्षा दिलवा दिए। उसका बाद दवा हुआ, फिर कुछ नहीं किए भगत जी। आज मेरा लड़का
16 साल के है, दोबारा फिर उसका कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। फिर दोबारा मेरे पेट में पत्थरी हो गया था, तो उतना पैसा नहीं रह पाने के मतलब से मैं प्रार्थना लगाया कि इतना पैसा तो नहीं है, गुरुजी से प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद मेरा किडनी जो था दोबारा फिर कभी नहीं पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया था, उसने दवा खाने की बात 1 साल तक दवा चलाना पड़ेगा, ठीक होगा। तो मैं 1 साल तक दवा नहीं चलाया, मैं प्रार्थना लगाया गुरुजी के पास, फिर ठीक हो गया। और फिर भगत जी एक बार मैं जा रहा था बाइक से, मेरा ड्यूटी था, 8 बजे मेरा ड्यूटी जाना था, तो इसके ड्यूटी पकड़ने के लिए मैं बहुत स्पीड में जा रहा था। स्पीड में जाते जाते वो 100 किलोमीटर पड़ता था मेरा, जहाँ काम करता था मैं। थोड़ा दूर गया, बहुत स्पीड में था मैं, जल्दी ड्यूटी पकड़ना था, तो अचानक उधर से गाड़ी आ गया, एक बीच में बाइक आ गया। बहुत स्पीड, कम से कम 80 का 90 का स्पीड में गाड़ी था। तो वो एक्सीडेंट होने के बाद उधर से गाड़ी आ रहा था, मुझे पता नहीं चला कि अब लगता है कि मैं उधर से गाड़ी आएगा मेरा दबा देगा, ऐसे बोल के वो बाइक वाला फेंका गया, मैं बीच रोड पे पड़ा गया। फिर आके मुझे उठाया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा हाथ में खरोच आया और फिर डॉक्टर के पास उसको भी लेके गया, हमको भी लेके गया। और उतना बड़ा हम सोच रहा था कि आज मर जाएंगे बोल के, उधर से स्पीड में गाड़ी आ रहा था, मैं भी जा रहा था, लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी थोड़ा सा हाथ में खरोच आया। फिर मैं इसी तरह बाइक चला के गया और फिर मैं ड्यूटी किया, मालिक गुरु जी के दया से, रामपाल जी महाराज की दया से। और एक बार मैं मशीन चला रहा था, तो मशीन चलाते चलाते बहुत बड़ा पत्थर था, वो पहाड़ी में काम चल रहा था और पत्थर लोड कर रहा था। वो अचानक से बहुत बड़ा पत्थर आने लगा मशीन पे गिरने के लिए। मैं मशीन को बहुत पीछे किया, लेकिन पीछे नहीं हो पाया, मशीन फंस गया। अब अचानक वो पत्थर गुड़क के आ रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब देखा कि मैं केबिन पर गिरने वाला, मैं आँख बंद कर लिया। आँख बंद करने के बाद फिर मैं सोचा कि पत्थर किधर चला गया। जब आँख खोला तो देखा कि पत्थर रुक गया। वहाँ भी परम गुरु जी ने मुझे रक्षा किए। फिर एक बार मैं गया था पेशी दिल्ली, किराया नहीं था मेरे पास। मैं देखा कि जाने के लिए किराया नहीं है, मेरे पास 200 रुपया बचा है। फिर मैं सोचा कि ठीक है, 200 रुपया बच्चा किसी भगत जी से ले लेंगे और किसी तरह जाएंगे। फिर मैं सोचा कि वो चलो हमको तो पैसा खोजना ही है, तो फिर मैं 100 रुपया मैं दान पेटी में डाल दिया। और जब स्टेशन आया, मैं सोचा कि पैसा किसी से मांगना है। मैं दोबारा पैकेट में देखा तो मेरा 500 रुपया भाड़ा पैकेट में फिर आगे गुरु जी के दया से। ऐसी छोटी छोटी बहुत सा लाभ मिला है परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले ही जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और जब मैं सत्संग सुनना चालू किया, उसी टाइम से मेरा लाभ मिलना चालू हो गया, नशा छूट गया सब कुछ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? वो टीवी में सत्संग चलता है गुरु जी का, उसमें नंबर आता है, उसमें कांटेक्ट करके जुड़े। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवट से पत्ता टूट गया फिर और न लगता डाल। बहुत मुश्किल से मानव शरीर मिलता है, और ये शरीर इतना मुश्किल से मिलने के बाद ऐसी गंवाना नहीं चाहिए। सभी परमात्मा गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज से चैनल में सत्संग सुनकर उसमें फ़ोन नंबर देते हैं, उसमें नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।